नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। तो खबर है रामपुर की, जहां पर चपटा कॉलोनी की लोगों में साफ सफाई को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा दिखा है। लोग बताते हैं कि पहाड़ी गेट आसरा में बहुत सफाई है, लेकिन चैप्टर कॉलोनी के में कोई भी सफाई देखने को नहीं मिली है। इससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी देखने को मिला है। तो वहीं इसकी शिकायत रामपुर नगर पालिका को भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। यहाँ गटर भर चुके हैं और नगर पालिका शिकायतें करते करते बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कोई सुनवाई नहीं है और यहाँ गटर पूरे लेटरिनें भारे निकल रही हैं, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं, बीमारी के लोग हो रहे हैं शिकार। तो आपने नगर पालिका को सूचित किया इस बारे में? कई बार सूचित किया, कई बार आए, फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए, लेकिन काम नहीं करते। बबनपुरी जाके देखिए, साफ पड़ी है बिल्कुल। सड़कों पर अगर सुई गिर जाए तो आप उठा लें। पहाड़ी गेट जाके देखिए, क्लियर है। लेकिन चपटा कॉलोनी जो है एक लावारसी में है। डल्लू खां यहाँ के विधायक हैं और कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, तो मेंबर साहब आपके कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। गंदगियों को बहुत बुरा आलम है, बीमारी के बच्चे शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर कोविड का वैसे मामला फैला हुआ है। और सर, हमारी दरख्वास्त ये है कि डीएम साहब से भी यहाँ की सफाई है, गटर साफ होना चाहिए। औरतें, बच्चे, महिलाएं बहुत परेशान हैं। मामला साफ सफाई को लेके यहाँ पर कि सफाई गटर की, नालियों की, हर तरीके की यहाँ पर गंदगियाँ उबल रही है। लगभग 1500 फैमिलियाँ यहाँ पर रहती हैं, लेकिन सफाई के नाम पे ये है, जब कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर दौरा करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर एक दिन के लिए सफाई होती है, उसके बाद में सालों साल गुजर जाते हैं। आखिर हमारे साथ यतीमों जैसा व्यवहार क्यों है? जिला प्रशासन हमारे बारे में क्यों नहीं सोच सकता? हम इतने बड़े नहीं है कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँच जाए, लेकिन हम अपने मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं जिला अधिकारी साहब तक, नगर पालिका को, कि वो यहाँ पर आन के कम से कम हमारी सफाई सुथराई के बारे में देखें। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कर्मचारी सफाई करने के लिए नहीं आता है। झाड़ू मार दी और पाइप टूटे हुए हैं, तो वो सारे पाइप टूटे हुए हैं। गटर हैं, पूरा गू आ रहे हैं। सड़ादों के मारे खाना नहीं खाया जा रहा है। क्या बताएं, हर काम यहाँ हो रहा है। इतने जलील हो गए हैं हम कि हमें यह नहीं मालूम था कि हमारे पर यहाँ आन के हमें। वहीं खबर है यूपी के सिराथू विधानसभा की। यहां से बीजेपी प्रत्याशी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और इनके समर्थन में अनुप्रिया पटेल प्रचार प्रसार करने पहुंची, जबकि सपा से इनकी छोटी बहन पल्लवी पटेल भी प्रत्याशी हैं। उनके आने के बाद पल्लवी ने कहा कि अनुप्रिया पटेल अपने फायदे के लिए अपना दल को ताक पर रख दी है। साथ ही आपको बता दें कि पल्लवी ने अनुप्रिया के ऊपर जमकर हमला भी बोला है। वहीं आजमगढ़ के सैदपुर विधानसभा की इसके अंतर्गत अनौनी बाजार में आपको बता दें कि यहां पर समाजवादी पार्टी के सैदपुर से प्रत्याशी अंकित भारती ने सपा कार्यालय का उद्घाटन किया है और मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है और पूरा मूड भी बना चुकी है अखिलेश यादव को सीएम बनाने का। इसके लिए सिर्फ 10 मार्च तक की देरी है। आप देख ही रहे हो कितना उत्साह है। सड़क जाम पूरी तरह से पड़ी हुई है और हम लोग अंकित भारती के लिए एक एक जन तक अंकित भारती होके अंकित भारती को इतने वोट से जिताएंगे यहाँ से कि यहाँ रिकॉर्ड टूटेगा। और माननीय अध्यक्ष जी को संदेश देंगे कि सैदपुर आपका है और आपका रहेगा। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायक जी थे यहाँ की, जो है वो आजकल भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनके विषय में हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग के बीच के वो आदमी चीज है, वो हम लोग के हर षड्यंत्र को जानता है। बड़े सतर्क और सावधानी से हमको लोग उसके साथ चुनाव लड़ना, क्योंकि बहुत जालसाज है और जालसाज आदमी जालसाज कहाँ चला गया है, तो अब उसके साथ हम लोग बहुत सतर्क से चुनाव लड़ेंगे और उसको हारता है उसको ये रहेगा। ये युवा है, इनसे क्या उम्मीद है लोगों को? ये हुआ है, इनसे बहुत उम्मीदें हैं। युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं। शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, इनसे है हम लोगों के। देखिए, हर क्षेत्र में हम हर जगह जगह कार्यालय खोलने का जो हमने ये निर्णय लिया है, इससे हमारे कार्यकर्ताओं को सुविधा मिलेगी और जनता को वो आसानी से हमारे तक पहुंच सकेंगे, ये उन्हें सुविधा मिलेगी। जिस प्रकार से जन सैलाब उमड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या ये वोट में परिवर्तित हो सकता है? बिल्कुल, ये जो हवा है पूरे प्रदेश में ऐसे ही है और इस बार बहुत ही बहुमत की हमारी सरकार बनने जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रत्याशी है, जो है वो विधायक जो है यहाँ से समाजवादी पार्टी से हुए थे और भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो विधायक इसलिए बने थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी में थे। उनको वोट दिया गया माननीय श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देख के, क्योंकि अब वो बीजेपी में गए हैं। सबको क्षति पहुंचा के, जनता को बेवकूफ बना के
और उन्हें इस बार जनता बता देगी कि उनका स्थान कहाँ पे है। और यूपी के रायबरेली से अब खबर है, जहां पर चौथे चरण में मतदान होना है और बरेली जनपद में सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा भी लग रहा है। इसी बीच सदर विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सिंह चौहान के समर्थन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोड शो किया और इस दौरान भारी भीड़ भी मौजूद रही। वहीं खबर है सीतापुर जिले की महोली विधानसभा से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जनसभा के दौरान कहा कि यूपी योगी के सुरक्षित हाथों में है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी शशांक त्रिवेदी के समर्थन में अमित शाह ने जनसभा की। वहीं चित्रकूट में कांग्रेस प्रत्याशी भारती ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बसपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की है। उन्होंने बताया है कि किन्नर गांव में जनसंपर्क के दौरान बसपा के लोगों ने उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया है, जिसकी शिकायत भी उन्होंने थाने में की है। कांग्रेस पार्टी ने एक दलित की बेटी को टिकट दिया है, इसलिए सामंतशाही सोच रखने वाले को पची नहीं ये बात। मेरे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब मैं मैदान में आई तो तमाम मेरे दुश्मन बन गए। मुझे तमाम लोगों ने दुश्मन मान लिया। हर प्रत्याशी को गार्ड मिला हुआ है, मुझे भी गार्ड मिला था, लेकिन कल शाम को बदली हो गई। कल शाम से मेरे पास गार्ड नहीं है। मैं गार्ड को ताक के बैठती तो मैं अपनी फील्ड में कम निकलती। मैं आज सवेरे 8 बजे फील्ड से अपने कार्यालय से फील्ड में निकली। नोनार गाँव है, वहाँ के प्रचारक कुछ गाड़ी थी, बीएसपी की गाड़ी खड़ी थी। वहाँ के बीएसपी के लोगों ने, प्रचारक लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी किया। मेरे कार्यकर्ताओं को जान से मार देने की धमकी दी, मुझे जान से मार देने की धमकी दी। और उन्होंने ये बात भी कहा कि एक दलित की बेटी को टिकट ही क्यों कांग्रेस पार्टी ने दिया, कोई ब्राह्मण या ठाकुर नहीं था क्या उनको टिकट देने के लिए? क्या हम दलित की बेटियां सम्मान नहीं बना सकते हैं क्या? हम दलित की बेटियां नाम नहीं कमा सकते हैं क्या? हम दलित की बेटियां स्वाभिमान नहीं कमा सकते हैं क्या कि हम पढ़े लिखे नहीं है? आज ये समाज और इस समाज में सामंतशाही सोच वाले लोगों ने हम दलित की बेटियों के साथ ही आए दिन ऐसी घटना क्यों होती है? सामंतशाही सोच वालों के साथ क्यों घटना नहीं होती है? ये सरकार अगर जान से मरवाना चाहती है तो दिखावटी गाड़ी क्यों दिया था? मुझे जान से आज मरवा दे अगर इन्हें बात नहीं पच रही है। कांग्रेस पार्टी की आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने एक दलित की बेटी को टिकट दे करके पूरे दलित समाज का सम्मान बढ़ाया है। और ये मायावती दलित होकर के भी एक रोटी बेटी का संबंध न कर गई है। सिर्फ दोगली सरकार रह गई है, इनकी दोगली हो गई है। मायावती एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जिसको इंसानियत और मानवता की पहचान नहीं है। सिर्फ उन्हें यह लगता है कि मेरी वोट कटाने आ गई है। जो भी मेरी वीडियो को देखे, मेरी अनुरोध है कि मेरे लिए सहयोग हो जाए। सबके घर में बहन बेटी है, हर एक जाति के घर में बहन बेटी है। अगर वो चाहता है कि एक बेटी का सम्मान हो तो हर पिता से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ करके हर भाई से अनुरोध है मेरा कि मेरा सम्मान में मेरे साथ खड़े हो जाएं। और जिन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी, मेरे कार्यकर्ताओं को जान से मार देने की धमकी दिया है, एक गरीब बेटी को विधायक नहीं बनने देना चाहते, एक गरीब की बेटी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते। कैसे गरीब घर की हो, किसी जाके ब्राह्मण के घर में चूल्हा चौका करो, ठाकुर के घर में चूल्हा चौका करो, तुम्हारे अधिकार में नहीं आता है चुनाव लड़ना। हमें इस तरह से बीएसपी के कुछ लोगों ने ऐसी बात कही कि हमें मारने के लिए दौड़ा हम गाड़ी लेके घर आपके जिले में आ गए रोड में। सरकार से मेरी मांग करती हूँ मैं कि अगर वो चाहती है कि दलित की बेटी भी आगे बढ़े तो कार्रवाई। वही खबर है यूपी के गोंडा जिले की, जहां पर 5वें चरण में चुनाव होना है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने जब विधानसभा वासियों से खास बातचीत की तो लोगों ने बताया कि इस बार की लड़ाई बहुत ही कांटे की है। अभी से ये तय नहीं किया जा सकता है कि यूपी के सिंहासन पर कौन बैठेगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जानने के लिए हमें 10 मार्च का इंतजार करना होगा। साथ ही इसके अलावा क्या कुछ कहा गोंडा की जनता ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आज जनता एकत्रित है, शायद मोदी जी का प्रोग्राम भी है, तो ये इनसे बात करता हूँ कि किस मुद्दे को लेकर के इस बार चुनाव में मैदान में आएंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत मिश्रा। अच्छा, आप किस पद पे हैं? मंडल अध्यक्ष भारतीय। अच्छा आगे जी ये बताइए कि इस समय जो चुनाव प्रचार चल रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई मुद्दे चल रहे हैं, इसमें अहम मुद्दा कौन सा है? अहम मुद्दा हमारे लोगों का विकास है। विकास और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस मुद्दे पर हम गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं, हमें भारी समर्थन भी प्राप्त हो रहा है निर्बल वर्गों का। विशेष तौर पर राशन और बिजली, विकास के जितने भी मुद्दे हैं उस मुद्दे को धरातल तक हम लोग पहुँचाए हैं, उस पर हमें अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है। हमारी पार्टी पिछले बार की तुलना से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा
मतों से विजयी होगी। चंद्रा जी ये बताइए कि इस बार जो प्रत्याशी ब्राह्मण क्षेत्र के भी हैं तो ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, इस पर आप क्या बताएंगे? हमारे यहाँ क्षेत्र में जात पात का कोई मुद्दा या इशू नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दा जो भी है विकास का मुद्दा है और काफी जैसे जो सपा सरकार के अखिलेश जी हैं उन्होंने भी कुछ अपने इसमें लिखा हुआ है कि बिजली मुफ्त या ऐसे कई घोषणाएं की है, इस पर क्या बताएंगे? अखिलेश सरकार में ग्रामीणों को बिजली 4 घंटे दिन में और 1 हफ्ता 4 घंटे रात में मिलती थी। वो बिजली नहीं देंगे तो मुफ्त क्या देंगे? जब उनके पास बिजली ही नहीं रहेगी तो मुफ्त देने का कोई मतलब ही नहीं। यानी कि आपका मेन मुद्दा विकास है कि जनता का सबका साथ सबका विकास? हमारा दोनों मुद्दा, हमारा जनता का विकास हो, सबका साथ सबका विकास भी, सबका विश्वास हो, सबका प्रयास भी चाहिए। क्या नाम है आपका? विनय पांडे। पांडे जी ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? हम भाजपा जीत रही है। जी जी। आपका बूथ जैसे इसमें एक प्रोग्राम बनाया गया है कि सब पन्ना बूथ पन्ना प्रमुख और जो बूथ अध्यक्ष इस माध्यम से गांव-गांव में जा करके इस वजह से क्या कहेंगे, इसको कैसे क्या रहेगा? हम जा करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीत करके चुनाव जीत रहे हैं और एक एक माला भवन सिंह को जिता करके योगी जी में डालेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? जयप्रकाश त्रिवेदी जी। अच्छा त्रिवेदी जी बताइए कि इसमें जो चुनाव चल रहा है इसमें 3 धुरंधर प्रत्याशी हैं जो बता रहे हैं कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, तो इसमें 2 ब्राह्मण प्रत्याशी भी हैं और जो ये प्रेजेंट टाइम के विधायक हैं माननीय बावन सिंह जी, तो इनको लोग कह रहे हैं कि ये 5 साल में किसी क्षेत्र में दिखे नहीं, इस पर क्या बताएंगे? ब्राह्मण हमेशा धर्म के साथ रहा है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ काम करती है। बावन सिंह और सरल व्यक्तित्व के विधायक हैं, आए या ना आए ये गलत चीज़ है और जो विधायक है वो आता रहता है, विकास करते हैं। हम सारे ब्राह्मण समाज धर्म के साथ हैं, धर्म के साथ माननीय विधायक बावन सिंह जी ने, इसलिए ये धर्म युद्ध है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और जिताएंगे और सारे विप्र समाज से कहेंगे कि वो धर्म के साथ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? धवल कुमार त्रिपाठी, ग्राम पंचायत समूह बूथ अध्यक्ष। अच्छा आप बूथ अध्यक्ष हैं, किस गाँव के हैं? ग्राम पंचायत छिटौनी की। बूथ अध्यक्ष पे इस बार क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? बहुत अच्छी स्थिति है, इस समय बहुत बढ़िया है पूरा गाँव में? पूरा गाँव। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम सुभाष चंद्र तिवारी। सुभाष चंद्र तिवारी। ये बताइए कि इस बार चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की स्थिति बहुत अच्छा है और अच्छा ही माहौल चल रहा है, बीजेपी में है और बीजेपी ही जीतेगी। आपका क्या नाम है? अच्छा आप बीडीसी हैं, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी भाजपा? 80% बीजेपी जीतेगी। आप बताइए। अच्छा बीजेपी हर जगह है, दादा आप बताइए। बाबा जी आप बताइए। जी जी, यानी कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। एक बार थोड़ा तेज से बोलिए। कोई दुखी नहीं होगा। आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेश प्रसाद तिवारी। अच्छा तिवारी जी ये बताइए कि इसमें चुनाव चल रहा है, इसमें 3 प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो इसमें 2 प्रत्याशी ब्राह्मण के भी लड़ रहे हैं, क्योंकि अब जनता में सुनने में ये आ रहा है कि ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, इस पर क्या बताएंगे? तो इस पर यही है कि भाजपा की सरकार बनेगी और सब राम के नाम पर और अच्छा राम के नाम पर वोट देंगे कि विकास पर वोट देंगे? राम के नाम पर विकास भी तो हो रहा है। कोई मुद्दा बताइए तो एक विकास के मतलब विकास तो सब हो रहा है। विकास जैसे कोई बताइए, कोई विकास बताइए ना आप। विकास क्या, लाइट भी मिलती है, 18 घंटे लाइट भी मिलती है, राशन देखिए महीने में 2 बार दे रहे हैं, रोड बना हुआ है। इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी उसमें राशन नहीं मिलता था। राशन मिलता था लेकिन उसमें रोड घसोट बहुत था ना। APL और BPL कार्ड के बड़ा लफड़ा रहा है। बताया भी कि इसमें राशन तो क्या पूर्व सरकार में राशन नहीं मिल रहा था आपको? राशन मिलता तो था लेकिन पता नहीं कोटा कहाँ रहता था, कहाँ नहीं रहा, सब वैसे। अच्छा कोटेदार का पता था ही नहीं कि कहाँ पे कोटेदार बेच देते थे। बेच देते थे ना। आप बताइए। अब सब ऑनलाइन व्यवस्था है। हमारा शुभ नाम तोताराम शास्त्री जी, मंगल नगर। शिक्षा है, बढ़िया सरकार मेरा नाम है। नहीं ये बताइए, चलिए ठीक है बच्चे हो गया, ये बताइए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? इस समय भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 101% सही है। कोई विकास के बारे में बताएंगे? हाँ सब विकास के बारे में बताएंगे। कोई मतलब बताइए। हमारे जब ये लगा कोरोना काल में हम लोगों को गल्ला 2 मरतबा मिला हैं, और कम से कम 40-50% आदमी और जो
हमारे हिंदू नेतृत्व में होता है। यानी कि विकास के मामले में योगी सरकार एक नंबर है। एक नंबर चारों तरफ से। बताइए क्या नाम है? ये चुनाव में इस बार क्या स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी? किस बेस पर आप बता रहे हैं? देश तो ये है कि जो सरकार जो योजना जो चला रही है वही योजना जैसे खाना उजरा नहीं, इससे पहले भी तो योजनाएं थी। योजना था लेकिन सबको मिल नहीं रही, वो योजना सबको मिल नहीं रही थी। पूरा नहीं डायरेक्ट खाते में आधा आती थी यहाँ तक, आधा खा लेते थे उनके कर्मचारी। किसान और इस समय जो है योगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, सीधा डायरेक्ट देखिए किसान सम्मान निधि आता है, डायरेक्ट बिचौलिए का काम खत्म हो गया है। देखिए किसान सम्मान निधि आता है, डायरेक्ट खाते में आता है। इस बार प्रत्याशी हैं, एक विनोद शुक्ला है, दूसरे वैद्यनाथ हैं, भी ब्राह्मण प्रत्याशी है, आप भी ब्राह्मण हैं, इसका क्या कहें? हम ब्राह्मण हैं लेकिन ब्राह्मण को वोट नहीं देते हैं, सीधा योगी मोदी को वोट देते हैं जो सनातन धर्म का रक्षा करता है। आप जात पात से हट करके विकास के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन जो काम मोदी योगी ने किया है ये पूरे देश में 75 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई और गुलामी के जंजीरों में हम लोग को जकड़ दिया था। लेकिन योगी मोदी की सरकार जब से आई है, हम देश ही नहीं विदेश में भी परचम हम लोग लहरा रहे हैं। इसलिए हम लोग विकास के नाम पे वोट देंगे और जो हमारे धर्म का रक्षा करेगा हम उसको वोट देंगे। अच्छा, एक बहुत गंभीर समस्या है किसानों की जो चल रही है, इस पर भी आप बता दीजिए कि ये कुत्ता जानवर है, इसके विषय क्या कहेंगे? कुत्ता जानवर तो हमारे हम लोग के है ना, जानवर बढ़ाए तो जा रहे हैं। वो उसकी व्यवस्था सरकार का प्रथम वरीयता पे वही काम होगा, लेकिन चुनाव के बाद होगा। अब ऐसा है कि सब लोगों ने बताया कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बीजेपी ने जहाँ तक गौ हत्या बंद करा दिया, इसके बाद में कुछ गौशाला जो है चालू कराए, लेकिन अभी जो सपा वाले बिचौलिए उसमें घुसे हैं वो बदनाम करने के लिए भूसा बेचते हैं, उसके बाद में उसको खा लेते हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी छुट्टा जानवर छूटे हुए सपा के कार्यकर्ताओं ने छोड़ा है। हाँ, ज़्यादा उन्हें छोड़ा मुद्दा, उनको ये और कोई उनके पास मुद्दा ही नहीं है, केवल एक मुद्दा है सांड। तो सांड योगी बाबा मोदी के थोड़ी हैं, वो तो हम लोग के हैं। यानी कि आप कहने का मतलब ये है कि जो भी छुट्टा जानवर घूम रहे हैं ये हम लोगों के ही है। वहीं आजमगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। 12 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनमें से कुछ की आग की रोशनी भी चली गई है। ये पूरा मामला रिहोला थाने के आसपास के गांवों का है। चुनाव से पहले जहरीली शराब से हुई मौतों से हाहाकार मच गया है। डीएम, एसपी समेत सीनियर अफसरों की टीम अहरौला पहुंच गई है। फिलहाल जिस दुकान से शराब पी थी उसको सील कर दिया गया है और बताया यह जा रहा है कि वह ठेका पूर्व सांसद और मौजूदा सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव के भतीजे रंजेश के नाम पर है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि करहल में सपा का खाता नहीं खुल पाएगा और साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव इत्र डालकर गाड़ियां निकाल रहे हैं, जैसे राहुल गांधी एक तरफ से आलू और एक तरफ से सोना निकाल देते थे। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद आज कौशांबी में बीजेपी उम्मीदवार पक्ष में चुनावी प्रचार करेंगे। निषाद पार्टी सुप्रीमो का ये कार्यक्रम दोपहर 3 बजे के लिए रखा गया है और इस दौरान वे बजटपुर विधानसभा के महेवा घाट में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और बीजेपी प्रत्याशी लाल बहादुर के लिए वोट भी मांगेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज यूपी पहुंचेंगे। जिले के सच्ची कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं बलिया के रसडेंगगंज और गोरखपुर में भी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक करेंगे। एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने जिलाधिकारी पर स्मार्टफोन, टैबलेट वितरित करने को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। यूपी सपा अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की।
वहीं 25 फरवरी को डिंपल यादव और जया बच्चन सिराथू में रोड शो करेंगी। दोनों दिग्गज नेता सिराथू से पल्लवी पटेल के लिए रोड शो करेंगी और इस दौरान वो मंझनपुर में इंद्रजीत सरोज और चायल से पूजा पाल के लिए भी प्रचार करेंगी। वहीं कुरई में जनसभा कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगी। वही खबर है अम्बेडकर नगर से। यहां पर पनामा क्लब की तरफ निसार अख्तर की याद में छज्जापुर राजघाट में आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन टांडा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मिराजुद्दीन कुछौचवी ने किया है। आपको बता दें कि इस मौके पर सिकंदर इकबाल, मोहम्मद शहबाज अख्तर मलिक, अकील अहमद रिजवान, इदरीसी कलीम शाह, गुड्डू भाई, संदीप जायसवाल, अमित यादव, सुनील यादव, अनिल वर्मा, सुरजीत प्रजापति, बाबू राम आदि लोग भी इसमें मौजूद रहे। वहीं उन्नाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। पीएम के स्वागत के लिए पहले से ही उन्नाव की जनता का हुजूम उमड़ पड़ा और पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर देखते ही मौजूद भीड़ मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगी और पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार ने सबको मुफ्त टीका लगवाया है। महामारी के समय में भी हम लोगों ने गरीब परिवारों का साथ दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के समर्थन में एक जनसभा हुई। जनसभा को बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा संबोधित करने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव के बेटे कपिल मिश्रा भी मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी और सपा के नेताओं पर दंगा कराने के भी आरोप लगाए गए हैं। पूरी तरह से पूर्ण रूप से हम लोग आश्वस्त हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक तरफा की बार उसके पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और जो 2 चरण हो चुके हैं, आज की भी जो अभी तक 1 घंटे पहले तक की हमने खबर ली थी, एक तरफा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहा है और हम लोग 100% आश्वस्त हैं कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में जितनी सीटें पाए थे उससे कहीं अधिक सीटें पा करके और सर कितनी सीटों के साथ? देखिए, हम लोग सीटों की गिनती नहीं बता सकते, पर पूर्ण बहुमत की सरकार और बहुत अच्छी मार्जिन से हम लोग बनाएंगे। सरकार बनने के बाद सबसे पहला कार्य? देखिए, सबसे पहला कार्य मैंने बताया कि बहन मार्टी जी ने खुद ही कह दिया है, सबसे पहले हम बेरोजगारी दूर करेंगे, कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करेंगे, किसानों को उनका हक दिलाएंगे, महिलाओं को शिक्षा दिलाएंगे। ये सारे कार्य जो उसी में आ रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, आरोप है कि बीजेपी के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। देखिए, आपने शायद 1 घंटे हमको सुन लिया, पौन घंटे, और सुन लिया कि हमने किसके बारे में कहा है और क्या कहा है। भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई उखाड़ के फेंक रहा है उत्तर प्रदेश से, तो वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी। तो उनसे मिले हुए हैं, तस्वीरें बयां करती हैं, उनके आपस में एक दूसरे की वार्तालाप बयां करती है कि वो लोग एक दूसरे की। वहीं देवरिया के रुद्रपुर विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी सुरेश तिवारी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने जिला सचिव और सभासद उपेंद्र मास्टर उतरे। इस दौरान उपेंद्र मास्टर ने रुद्रपुर नगर पंचायत की समस्त जनता से अपील करते हुए ये कहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश तिवारी को रुद्रपुर से विजयी बनाकर लखनऊ भेजने का कष्ट करें। मैं पार्टी के दिशा निर्देश पर रुद्रपुर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश तिवारी जी के समर्थन में लोगों से आग्रह किया हूं और लोगों से वोट के लिए अपील किया हूं। क्या लग रहा है कि इस बार आपकी सरकार बन जाएगी? बिल्कुल, इस बार 2022 में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपके यहाँ से प्रत्याशी सुरेश तिवारी जी को बहन जी ने उतारा है, उनके समर्थन में लोगों का क्या मत है? अपार जन समर्थन मिल रहा है। सुरेश तिवारी विधायक के साथ अपार जन समर्थन मिल रहा है और सभी जाति वर्गों का, धर्म जाति का बंधन टूट चुका है। क्या नाम आपका है, कौन सा पद है? मेरा नाम उपेंद्र मास्टर है, मैं जिला सचिव हूँ एवं वर्तमान में।
वहीं बांदा में बहुजन समाज पार्टी के सदर प्रत्याशी लोधी धीरज राजपूत के समर्थन में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार दम दिखाया। हजारों समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने पैदल चलकर लोधी धीरज राजपूत के लिए वोट मांगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन रहा। वहीं पांचवें चरण के चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा बहराइच के पयागपुर में आयोजित की गई है। इस जनसभा में कुल 13 विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भीड़ जुटाने की संभावना जताई जा रही है। प्रधानमंत्री की इस जनसभा को लेकर तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान और उनकी जो सुरक्षा के मानक हैं, उन सुरक्षा मानकों को दृष्टिगत रखते हुए ब्लू बुक के अनुसार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। हम लोगों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों को भी दृष्टिगत रखना है। उसी के अनुरूप जो राजनीतिक दल द्वारा ये मंच इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, तकनीकी रूप से ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से सुदृढ़ हो कि वह उसमें कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग और कोविड प्रोटोकॉल को भी दृष्टिगत रखना है। तो चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। दूर संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए टेलीकॉम विभाग भी लगा हुआ है। जितने भी आवश्यक विभाग हैं वो पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के मानक के अनुरूप व्यवस्था की जाएगी। यही हम लोग सुनिश्चित करना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई गई है और मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं कि कोई चूक ना हो। कल माननीय प्रधानमंत्री महोदय का यहाँ जनसभा होना है, जिसके लिए पुलिस के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को 3 स्तरों पर रखा गया है। इनर कार्डन, आउटर कार्डन और आइसोलेशन सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। साथ ही जनसभा स्थल के बाहर की आसपास के अन्य जनपदों से भी जनता आ रही है। ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, रूट डाइवर्जन की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है। लगभग 2000 से अधिक की फोर्स यहाँ तैनात की जाएगी, जिसमें सिविल पुलिस भी रहेगी, बाहर से के जनपदों से आई हुई पुलिस बल भी उपस्थित रहेगा, साथ ही पीएसी व अन्य जो अमर शहीद। वहीं खबर देवरिया के रुद्रपुर से है, जहां पर देवरिया के टडवा गांव से सीमा पर तैनात सेना के जवान संतोष यादव आतंकी हमले में शहीद हो गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में तैनात जवान संतोष यादव टंडवा गांव के निवासी हैं। शहीदी की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और पूरे इलाके का जनसैलाब शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए उमड़ पड़ा। आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, सभी अपनी सुध बुध भूल गए। अमर शहीद संतोष यादव थाना मदनपुर, तहसील रुद्रपुर, ग्राम टड़वा में आज उनका पार्थिव शरीर आया है और शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। साथ में शासन द्वारा जो अनुमन सहायता धनराशि है वो भी चेक के माध्यम से प्रदान की गई। साथ में अन्य जो शासनादेश अनुसार प्रावधान है उनका भी आश्वासन शोकाकुल परिवार को दिया गया है। अमर शहीद संतोष यादव थाना मदनपुर, तहसील रुद्रपुर, ग्राम टड़वा। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।